नगमे ये मेरे दिल क्या सुनाऊं, गीत का है वजन आधा आधा, गीत का है वजन आधा आधा। कि जब श्री कृष्ण अर्जुन थे आए और मौरध्वज को शकुन ये सुनाए। अब ये क्या कहानी है? श्री कृष्ण और अर्जुन मौरध्वज के दरबार में पहुंचते हैं। श्री कृष्ण खुद एक भेष धरते हैं साधु का और अर्जुन को ये तब्दील कर देते हैं एक शेर में। तो और आप जैसे उनके दरबार में पहुंचते हैं तो अरे मौरध्वज बोलते हैं, अरे स्वामी आइए प्रणाम, और क्या लेंगे आप, क्या चाहिए आपका शेर को, हम क्या भेंट प्रस्तुत कर सकते हैं। तो श्री कृष्ण बोलते हैं कि जो चीज़ मेरे शेर को चाहिए वो आप दे नहीं पाएंगे राजा। तो अब मौरध्वज बोलते हैं कि ऐसे कैसे स्वामी, आप एक बार हुक्म कीजिए, आप जो बोलेंगे सो हाजिर हो जाएगा आपके लिए। तो बोलते हैं ठीक है, अगर ऐसा ही है तो ये मेरे शेर जो है वो बाल मांस खाता है, बच्चों का मांस खाता है, और आपके साम्राज्य में सबसे स्वादिष्ट मांस तो राजकुमार का ही होगा, तो आप उसी का मांस जो है इसके सामने प्रस्तुत कर दीजिए। लेकिन ये ऐसे ही किसी का मांस नहीं खाता है, ये आपको उसको परोसना पड़ेगा आपके सामने लाके। तो अपने बेटे को आधा चीर के आप अगर परोसेंगे इसके सामने तो ही ये शेर खाएगा। अब ये सुन के मौरध्वज की रूह कांप जाती है, लेकिन इसके बावजूद वो और उनकी पत्नी जो रानी थी वो अपने बेटे को आधा आरी से काट के उस शेर के सामने प्रस्तुत करते हो। जैसे प्रस्तुत करते हैं श्री कृष्ण अपने असली रूप में आ जाते हैं और उनको वरदान दे देते हैं कि तुम बहुत ही बलशाली और बहुत ही दानवीर राजा हो। तो उसी पे है कि जब श्री कृष्ण अर्जुन थे आए और मौरध्वज को शकुन ये सुनाए, चीर कर सिंह को दे दिया था, हाय प्यारा ललन आधा आधा, हाय प्यारा ललन आधा आधा। नगमे ये मेरे दिल क्या सुनाऊं, गीत का है वजन आधा आधा, गीत का है वजन आधा आधा। अब कि जब जरासंध से भीम हारे, अब जरासंध के पास जो शक्ति थी, अब महाभारत के समय भीम और जरासंध का मल युद्ध चल रहा था। तो इस मल युद्ध में जब जब भीम जरासंध का कोई शरीर फाड़ के फेंके, उसका हाथ फेंके, कभी पैर फाड़ के फेंके, वो आप शरीर का हिस्सा आके वापस जुड़ जाए, और जरासंध ऐसा का वैसा, तो उससे भीम जीत ही नहीं पा रहे थे। तो उससे जीतने की एक तरकीब श्री कृष्ण इशारा करते हैं भीम को। क्या इशारा करते हैं कि वो एक पत्ता उठाते हैं और उस पत्ते को आधा फाड़ के अलग अलग दिशाओं में फेंक देते हैं। तो भीम समझ जाते हैं कि जब जरासंध से भीम हारे, श्री कृष्ण ने किए फिर इशारे, कि तब बलि भीम ने टांग पकड़ी, चीर कर कर दिया आधा आधा, चीर कर कर दिया आधा आधा। नगमे ये मेरे दिल क्या सुनाऊं, गीत का है वजन आधा आधा। कि जब मरा लाल रोई थी तारा, तारा कौन है? तो राजा हरिश्चंद्र की बीवी का नाम था तारावती। वो राजा हरिश्चंद्र की कहानी हमको पता है कि हरिश्चंद्र अपना सारा साम्राज्य, अपना सारा राजपाट
दान करके एक फकीरों का जीवन बिताने लगते हैं। तो उस जीवन में इनकी जो पत्नी रहती है अर्धांगिनी, वो किसी के घर पे काम करती हैं और ये खुद एक शमशान घाट के नौकर, शमशान घाट के सेवक के रूप में ये काम करने लगते हैं राजा हरिश्चंद्र। तो इसमें क्या होता है कि जब इनकी बीवी काम कर रही होती है तो इनके लड़के को बगल के झाड़ से एक सांप आके इनके बेटे को काट लेता है और वही इनके बेटे का देहांत हो जाता है। असलियत में इनकी परीक्षा चल रही होती है हरिश्चंद्र की। तो परीक्षा में ये दिखाया जा रहा होता है कि ये आदमी कब तक अपने धर्म से नहीं भटकेगा, कब तक सच्चाई के रास्ते को नहीं छोड़ेगा। उसी की परीक्षा में वो सांप आता है और इनके बेटे को काट लेता है। तो जब बेटे को काट लेता है, बेटा मर जाता है उसके जहर से, तो तारावती रोते रोते अपने बेटे की लाश लेकर अपने पति के पास पहुंचती है शमशान में। तो उसको देख के हरिश्चंद्र की भी एकदम आत्मा फट सी जाती है, उनको समझ में नहीं आता है क्या करें। तो लेकिन जब शमशान में अंदर जाने की बात होती है तो हरिश्चंद्र बोलते हैं कि हम आपको अंदर तो नहीं जाने दे सकते हैं। तो तारावती बोली अंदर कैसे नहीं जाने दे सकते हैं? तो बोली नहीं, हमको यहाँ का पहरेदार के रूप में खड़ा किया गया है और बिना ये मोल चुकाए आप शमशान के अंदर नहीं जा सकती। तो तारावती कहती है कि मोल कहाँ चुकाए, मेरे पति तो आप हैं, इसके पिता हैं आप, हम आपके पास लेके आए हैं, मोल कैसे चुकाएं इसका? मोल चुकाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तो हरिश्चंद्र कहते अगर मोल आप नहीं चुका सकती तो फिर हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते हैं, ये मेरा धर्म इसकी आज्ञा नहीं देता है। तो वहाँ पे है कि तारावती अपनी साड़ी को लेती है और साड़ी को आधा फाड़ के वो अपने हरिश्चंद्र को देती है कि लो ये मेरे बेटे को दफनाने का, बेटे के अंतिम संस्कार का मोल है। तो जिस क्षण पे तारावती अपने वो साड़ी को फाड़ती है उसी क्षण पे सतयुग का अंत होता है और द्वापर युग शुरू हो जाता है। तो उस पे है कि जब मरा लाल रोई थी तारा, जब मरा लाल रोई थी तारा, पहुंची मर घट पे लेने सहारा, पहुंची मर घट पे लेने सहारा, आधी साड़ी को साड़ी से फाड़ा, कर दिया है कफन आधा आधा, कर दिया है कफन आधा आधा, नग में ये मेरे दिल क्या सुनाऊं, गीत का है वजन आधा आधा, गीत का है वजन आधा आधा।